Be a part of powerful digital news network, नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई स्थित कोपेखेरणे परिसर में बढ़ते वायु प्रदूषण का मुद्दा गए 7 सालों से शासन दरबार से लेकर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन तक छाया हुआ है। और आज फिर एक और बार ये मुद्दा गरमाया जब प्रभाग क्रमांक 55 के जागरूक लोक प्रतिनिधि मुनावर पटेल द्वारा कोपेखेरणे प्रभाग क्रमांक 55 के अंतर्गत बढ़ते वायु प्रदूषण का गंभीर मुद्दा गणेश नाइक के माध्यम से आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष उठाया गया। मुनावर पटेल के इस गंभीर मुद्दे पर पूर्व पर्यावरण मंत्री और ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने भी अपना उग्र रुख अख्तियार करते हुए आयुक्त अभिजीत बांगर को गए 2 हफ्तों से इस बाबत सूचना देकर एमपीसीबी के खिलाफ आंदोलन करने तक का इशारा दे चुके हैं। एयर पोल्यूशन भी है और वाटर पोल्यूशन भी है, तो उसके लिए माननीय आयुक्तों को हमने बोला है कि आप लोग एमपीसीबी के अधिकारी वर्ग से मीटिंग करें और उसमें से कोई नहीं निकलता कोई रिजल्ट तो आने वाले सप्ताह में हम लोग यहाँ से कोकन भवन में एमपीसीबी के ऑफिस में जाने वाले, हम सब पूरे लोग जाने वाले। तो उनको एक नोटिस देने के लिए संदीप नाइक को मैंने बताया है और जनता के इंटरेस्ट में वहाँ पे एक सिस्टम बदल जाए, फोटो आ जाए, वी आर नॉट इंटरेस्टिंग इन इट। जनता के हित में वो जो होने वाला प्रदूषण रुके, यही हमारी इच्छा है और उसके लिए हम लोग प्रभाव से उधर उसका फॉलोअप करेंगे। इस प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित कोपेखेरणे प्रभाग क्रमांक 55 का प्रतिनिधित्व करने वाले मुनावर पटेल ने कहा कि गए 7 सालों से इस समस्या से उनका वार्ड होकर गुजर रहा है। खुद उन्होंने सुबह 4 बजे प्रभाग का दौरा कर इस वायु प्रदूषण की व्यापकता को देखा। अरे तुम्ही याच्यावर कारवाई करणार आहे की नाही करणार आहे साहेब? पोल्यूशन मुळे मरायचं काय आम्ही? तुम्ही उद्या जर याच्यावर कारवाई केली नाही ना या पोल्यूशनवर तर लक्षात ठेवा, मग उद्या मी आता खूप झाला 3-4 वर्षापासून आम्ही समंजसाची भूमिका घेतो। प्रत्येक गोष्टीला तुमच्या आम्ही हे करतो की ठीक आहे तुम्ही कारवाई करता म्हणून ॲक्शन टेकन रिपोर्ट, त्याचा काय फायदा काय आम्हाला? ते संपूर्ण खेरणे गावामध्ये पोल्यूशन आहे। उन्होंने कहा कि अगर अब भी प्रशासन नहीं चेताया तो वे प्रभाग के नागरिकों के साथ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय पर आंदोलन करेंगे। 7 सालों से हम लोग पोल्यूशन के मुद्दे पर परस्यू कर रहे हैं। आदरणीय दादा ने अभी माननीय कमिश्नर सर को आज भी पोल्यूशन के ऊपर बताया कि पोल्यूशन खैरना गांव, सेक्टर 11, कोपरी गांव और ये परिसर में डेली आप आकर देखोगे। मैं खुद 4 बजे उठकर गया था और 4 बजे मैंने जब मुझे फ़ोन आया था मनमीत करके, हमारे यहाँ पर एक रेसिडेंट है, कि भाई मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ और मैं अभी जागा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पूरे एरिया के अंदर पोल्यूशन ने घेरा हुआ है, पूरा एरिया पोल्यूशन से घिरा हुआ है। तो 4 बजे मैं उठ के खुद चला गया देखने के लिए कि सच में पोल्यूशन जो हो रहा है इसका क्या कंडीशन है। तो मैं उधर जाने के बाद मैंने देखा तो स्थिति इतनी भयानक थी कि पूरा जो एरिया है वो फॉगी लग रहा था और फॉगी लगने के बाद लोगों को इसकी तकलीफ़ें घर के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर मुझे लगातार फ़ोन आने की शुरुआत हो गई। मेरे प्रभाग से फ़ोन आए, मेरे आजू बाजू से लोगों के फ़ोन आने लगे कि इस बार पोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त हुआ है और पोल्यूशन से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो तुरंत इसके ऊपर जब मैं वहाँ पर पहुँचा, ऑन द स्पॉट पहुँचा और पूरा पोल्यूशन का जायज़ा लिया। पोल्यूशन का जायज़ा लेने के बाद मैंने वहाँ से रीजनल जो ऑफिसर है उसको कॉल किया और उसको बोला कि आने वाले दिनों में अगर ये पोल्यूशन कम नहीं हुआ तो इसके ऊपर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। हम लोग मोर्चा लेके जाएंगे एमपीसीबी बोर्ड के ऊपर और जो तकलीफ़ें हमको सहन हो रही है वो तकलीफ़ें उनको उसका एहसास दिलाएंगे। तो आज कमिश्नर सर के पास माननीय गणेश जी नाइक साहब ने भी ये मुद्दा उठाया। मुझे लगता है इसके ऊपर कमिश्नर सर के माध्यम से जल्द कार्रवाई होगी और जो पोल्यूशन हो रहा है मेरे एरिया के अंदर खैरना गांव में, सेक्टर 11 में, वो कम होगा ऐसी उम्मीद है।
इसी के मद्देनजर नवी मुंबई नेटवर्क से खास मुलाकात में आयुक्त अभिजीत बांगर ने इस गंभीर मुद्दे पर सतर्कता दिखाते हुए इस बाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र लिखकर तुरंत कदम उठाने की मांग की है। आयुक्त ने ये भी साफ किया कि अब जल्द ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रादेशिक अधिकारी की बैठक का समय लिया जा रहा है, ताकि आगामी सर्दी के मौसम में इस समस्या से लोगों को मुसीबतों का सामना न करना पड़े। कंप्लेन बहुत सारे पोल्यूशन के आए हैं, स्पेशली वेदर का भी एक फेनोमेना होता है कि ठंड में बिकॉज ऑफ फॉग दैट स्मोक गेट्स एक्यूमुलेटेड नियर द ग्राउंड, और उसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस बैकग्राउंड पे हमें थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए। वी हैड रिटर्न टू एमपीसीबी, मोर ओवर आई एम ट्राइंग टू फिक्स अ मीटिंग विद आरओ एमपीसीबी दिस वीक, और उनको भी ये हम अवेयर कर रहे हैं कि लोगों को जो तकलीफ है इसमें कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जाए, सो दैट कमिंग विंटर विल नॉट बी डिफिकल्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।